Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear friends, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डियर नेगेटिव सेंटेंस को हम पहचानते हैं और पहचान हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं डियर और किस तरीके से हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा डियर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या रूल्स होते हैं, किन नियमों का हम पालन करते हैं और डियर फॉलो करते हुए हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। डियर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डियर there are two types of interrogative sentence. First is yes or no type and second is WS type. तो डियर जो yes or no type क्वेश्चन होता है, आज का हमारा सेशन डियर yes or no type है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डियर हम yes or no type क्वेश्चन को पहचानते हैं और पहचान कर डियर किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा डियर आप ये भी सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे आप जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जस्ट और नो टाइप है, कैसे आप इंग्लिश में इसको पहचानेंगे। क्योंकि डियर ये जान लीजिएगा कि पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डियर क्यों पहचानना इंपॉर्टेंट होता है? जब तक आप सेंटेंसेस को पहचानेंगे नहीं ये कौन सा टेंस है डियर, तब तक आप सही तरीके से आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो डियर पहचानना जो है आपका पहचानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहचान लेंगे तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे, अगर नहीं पहचान पाएंगे डियर चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो कभी भी आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए डियर आज का ये जो सेशन है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डियर ये रट्टा मार सेशन नहीं है, बिल्कुल ये जो सेशन है डियर ये बिल्कुल समझने वाला सेशन है, बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है डियर। बिल्कुल मैं शून्य से सिखाऊंगा डियर, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा डियर अभी तक जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा डियर। तो डियर ध्यान दीजिएगा जरा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप जो क्वेश्चन है किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में डियर क्या होता है आपका, हिंदी में हमेशा आपका क्या लगा रहता है। हिंदी में वाक्य के आरंभ में आपका क्या लगा रहता है, वाक्य के अंत में डियर क्या होता है आपका ता था। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैसा हिंदी में पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन को। शुरुआत में वाक्य के शुरुआत में आपका क्या लगा रहेगा और क्या के बाद क्रिया तंत्र में आपका ता था आएगा। फिर क्या लगा रहेगा क्रिया तंत्र में, अगर आपका ता थी आए, क्या शुरू में क्या लगेगा क्या रहेगा और अंत में क्या आपका ते थे। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या वाक्य के शुरू में क्या होता है आपका क्या आता है और वाक्य के अंत में अगर आपका ता था आता है, ती थी आता है डियर और ते थे आता है। इसके अलावा डियर अगर आपका क्या लगा हुआ है और अंत में क्या रहा आपका आ रहा है या आ रहा है डियर, ए आए या ई आए। डियर ध्यान दीजिएगा अगर आपका क्या से शुरू होता है वाक्य, अगर आपका क्या से शुरू हो और अंत में अगर आपका ता था, ती थी, ते थे या अगर आपका आ ए ई आता है डियर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर, अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और अंत में अगर आपका ता था आता है, ती थी आता है, ते थे आता है या आ ए ई आता है डियर, तो ऐसे कंडीशन में हम पहचानेंगे कि ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आई थिंक डियर हम हिंदी में समझ गए कि किस तरीके से पहचानते हैं। इंग्लिश में जरा ध्यान दीजिए डियर कि जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस को जब भी हमें ट्रांसलेट करना हो डियर, ये ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं डिड का प्रयोग करते हैं। डिड के बाद डियर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ डियर
तो कम्प्लीमेंट लिखते हैं। उसके बाद अंत में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कैसे स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि वाक्य के आरंभ में डिड लगा होगा और अंत में क्या लगा होगा आपका डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या मुकेश एक पुस्तक पढ़ता था। ध्यान दीजिएगा, क्या मुकेश एक पुस्तक पढ़ता था। हमने क्या बताया कि हिंदी में डियर स्टूडेंट क्या से स्टार्ट होगा, अंत में अगर आपका ता था, ती थी, ते थे या आ ए ई आएगा डियर स्टूडेंट, तो तुरंत पहचानेंगे क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि इस टाइप के सेंटेंसेस को अगर हमें ट्रांसलेट करना होगा तो ये जो क्या है, क्या डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। जब भी आपको क्या से स्टार्ट होगा तो ट्रांसलेट कर, क्या से स्टार्ट हो, ता था, ती थी, ते थे, आ ए ई आएगा डियर स्टूडेंट, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, मुकेश, डिड मुकेश। उसका वर्ब लिखेंगे डियर स्टूडेंट, रीड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट, डिड मुकेश रीड अ बुक। ध्यान दीजिएगा, डिड मुकेश रीड अ बुक। उसके बाद अंत में डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा था। पहले क्या होगा आपका डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या मीना बागीचे में फूल तोड़ती थी। क्या मीना बागीचे में फूल तोड़ती थी। डियर स्टूडेंट आपको ध्यान दीजिएगा, ता था, देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा, ता था आया, पास्ट इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप का। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है, क्या के बाद क्या आ रहा है आपका टीथी आ रहा है। तुरंत आप पहचानेंगे ये जो सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए डियर क्या करेंगे, यहाँ जो क्या है, क्या के अंग्रेजी डियर कभी भी हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का लिखते हैं। क्या होगा डियर, डिड, क्या होगा, डिड मीना, क्या लिखेंगे, डिड मीना, ये डिड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डियर। प्लग मीन्स होता है आपका तोड़ना, प्लग मीन्स होता है आपका तोड़ना। डिड मीना प्लग, क्या डियर ये क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूल। डिड मीना प्लग द फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, डिड मीना प्लग द फ्लावर, कहाँ डियर, इन द गार्डन। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अंत में क्या लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, डिड मीना प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। अगला सेंटेंस देखिए डियर, क्या हम विद्यालय जाते थे, क्या हम विद्यालय जाते थे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए ता था आ रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ता था आ रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तिथि आ रहा है। अब देखिए क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तेथे आ रहा है। हमने क्या बताया था आपको, अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ए ई आएगा डियर, तुरंत पहचानेंगे
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है। तो डियर क्या लिखेंगे हम? डिड लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या डियर? वी, डिड वी गो, गो मीन्स होता है डियर जाना, जाना। देखिए डिड लिख लिया हमने, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू, कहीं जाने के लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, गो टू स्कूल, डिड वी गो टू स्कूल। डियर देखिएगा हमने डिड का प्रयोग किया, डिड के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट है डियर यहाँ प्लेस नेम आया है, हमने प्लेस लगा दिया। अगला सेंटेंस देखिए डियर, क्या, क्या गया, गया, गया। डियर ध्यान दीजिएगा, क्या गया, गया, गया। तो डियर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हमने बताया था आपको, एक जो गया है ये व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है। एक गया क्या आपका स्थान का नाम है, ये जो गया आपका बिहार में स्थित है। एक गया क्या डियर आपका वर्ब है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट है, डिड गया, नाम है डियर हम उसका नाम लिखेंगे, डिड गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डियर, तो गो मीन्स होता है आपका जाना, डिड गया गो, कहीं जाने के लिए क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, डिड गया गो टू गया, डिड गया गो टू गया। उसके बाद क्या करेंगे डियर, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे, तो डिड गया गो टू गया। अगला सेंटेंस देखिए डियर, देखिए क्या से स्टार्ट होगा आपका, क्या रहा, आ रहा है, ता था, क्या से स्टार्ट होगा, ता था, ती थी, ते थे, या आ ए ई, आ गया। आप ये देखिए क्या, क्या वे, क्या वे एक पत्र लिखे, क्या वे एक पत्र लिखे। रेशन ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है और ए आ रहा है, रेशन आ जाए, ए आए या ई आए, क्या वे एक पत्र लिखे, तो क्या लिखे रेशन, डिड दे, डिड दे। लिखना किस मतलब होता है डियर, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट, डिड दे राइट अ लेटर, डिड दे राइट अ लेटर। डियर ध्यान दीजिएगा, डिड का प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए आ रहा है, ए आ रहा है। अब ई देखिए डियर, क्या, क्या वह, क्या वह एक पतंग, क्या वह आसमान में, आसमान में एक पतंग उड़ाई। जैसे ध्यान दिया, क्या वह आसमान में एक पतंग उड़ाई, क्या वह आसमान में एक पतंग उड़ाई। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे जैसे, क्या से स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या रहा, ई आ रहा है, हम क्या लिखेंगे जैसे, डिड, डिड सी, डिड सी वर्ब का जैसे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डिड सी फ्लाई, डिड सी फ्लाई अ काइट, डिड सी फ्लाई अ काइट इन द स्काई, इन द स्काई, डिड सी फ्लाई अ काइट इन द स्काई। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, डिड क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सी क्या डियर आपका सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या आपका मेन वर्ब है डियर, मुख्य क्रिया जिसे बोलते हैं, और काइट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इन द स्काई क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो डियर मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने ये आज का जो सेशन मैंने आपको बताया, जैसे कि किस तरीके से आप पहचानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन को, किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि इंग्लिश में किस तरीके से पहचानते हैं। इंग्लिश में डियर स्टूडेंट पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गया या नरेशन हो गया आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वहाँ आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश में डियर स्टूडेंट आपको पहचान क्लियर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो सेशन रहा, आज का जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
जो भी अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके जो दोस्त हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट उनसे बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक, बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। डियर स्टूडेंट, उनसे कहिए कि इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, कॉम्पिटिटिव लेवल के अलावा डियर स्टूडेंट जो आपका 10th है, जो बोर्ड्स के एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है डियर स्टूडेंट, लाइक आपका 10th 12th का जो एग्जाम होने वाला है, इस पे डियर स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे पढ़ते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला वीडियो है, पिछला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको पिछला वीडियो देखना है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम समाप्त करने से ये जो सेशन है, सेशन समाप्त करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स बोलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तकदीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार, तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आप एनर्जेटिक रहिए और सीखते रहिए। डियर स्टूडेंट, मैं सिखाऊंगा आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। सो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।